कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पूरा जो इफेक्ट है, सार है, बेनिफिट है, वो सिर्फ एक लाइन में आपको प्राप्त हो सकता है। वन लाइनर मंत्र में आपको प्राप्त हो सकता है। कैसा होगा अगर मैं सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक शब्द में आपको बता दूं, और उस एक शब्द को, उसके अर्थ को अगर आप समझ लेते हैं तो जीवन के सारे आपके जो भी काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो आप कर लेंगे। कैसा होगा कि अगर ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको एक कहानी के फॉर्म में समझाऊं, और उस कहानी के माध्यम से ही आप ये सारी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। सो स्टोरी टाइम गाइस। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो स्किप मत करो, आखिर तक देखो। स्टे ट्यून्ड। तो ये जो कहानी है वो आती है भागवत पुराण में, और उसके साथ साथ आती है विष्णु पुराण में। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो मनुष्य है एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स, वो है मनु या स्वयंभुव मनु। तो मनु जो थे उनके पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद राजा जो थे उनके पुत्र थे ध्रुव। तो उत्तानपाद जो राजा थे उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो सुरुचि जो थी वो राजा की फेवरेट रानी थी, और इसीलिए वो पैलेस में रहती थी, और उसका जो पुत्र था वो भी पैलेस में रहता था। और जो दूसरी रानी थी वो राजा की इतनी फेवरेट नहीं थी, उनका बेटा था ध्रुव। तो ध्रुव अपनी माँ के साथ पैलेस के बाहर रहता था, तो इसीलिए वो हमेशा अपने पिता के प्यार से वंचित रहता था। एक दिन वो पैलेस में गया और वो वहाँ पे खेल रहा था, और उसने देखा अपने भाई को खेलते हुए अपने पिता के साथ में, अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखा उसने। तो ध्रुव ने ये बोला अपने पिताजी से कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। और जो सुरुचि थी, यानी कि उनकी सौतेली माँ, उन्होंने उनसे कहा कि तुम जो है ये बचकानी बातें छोड़ो, तुम कभी भी इस राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकते, ना ही अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। इस बात पे बहुत सारी उनकी जो है बहस हुई होगी। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम अपने पिता की गोद में तब बैठ सकते हो अगर तुम मेरी कोख से तुमने जन्म लिया होता। कहने का मतलब यह है कि वो उनकी सौतेली माँ थी, तो वो कहीं ना कहीं उनको सिंहासन से और राजा से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो ध्रुव थे वो सिर्फ 5 साल के थे, और अपने पिताजी से दूर रहना और उनके प्यार से वंचित रहना जो है उनको रास नहीं आया। और फिर अपनी सौतेली माँ के ताने जो हैं वो सुनकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और काफ़ी उनको दुख पहुंचा, जिसके वजह से वो वहाँ से रोते हुए निकल गए। उन्होंने पैलेस जो था उसको पीछे छोड़ दिया। फिर वो चले गए अपने माताजी के पास। उनकी माँ जो थी वो शायद हरि भक्त रही होंगी, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम्हें अपने भाई से, अपने सौतेले भाई से जो है कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, उसको पीछे खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें जो है नारायण की भक्ति करनी चाहिए, हरि भक्ति करनी चाहिए, और उसी से जो है तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और तुम्हें ये कारण पता चलेगा कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें अपना पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सुनने के बाद जो ध्रुव था, वो बालक 5 साल का, वो घर छोड़कर निकल जाता है, और वो चला जाता है जंगल में, और वहाँ जाके तपश्चर्या करता है। तो और एक वर्जन यहाँ पर यह है कि ध्रुव जो है वो चले जाते हैं यमुना के तट पर, और वहाँ पर वो कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या अपनी शुरू करते हैं। वो विष्णु जी की आराधना करना शुरू करते हैं, और वहाँ पे आ जाते हैं देवर्षि नारद मुनि। तो नारद मुनि आके उनको घर भेजने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो, यहाँ पर जो है जंगल में अलग अलग जानवर होंगे, तुम्हें कुछ तकलीफ हो सकती है, तो इससे अच्छा होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जो थे वो, उनका संकल्प, उनका इंटेंट जो था वो बहुत ही दृढ़ था, और उनके उस दृढ़ निश्चय के कारण वो नहीं गए घर। और देवर्षि नारद मुनि भी उनका जो है माइंड चेंज नहीं कर पाए। और ध्रुव जो थे उन्होंने कहा कि जब तक मुझे नारायण आकर नहीं मिलते, और जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और फिर देवर्षि नारद जो थे उन्होंने भी जो है गिव अप कर दिया। उन्होंने जान लिया कि जो ध्रुव है वो
मेरी बात मानकर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो ध्रुव शब्द है संस्कृत में, उसका मतलब भी यही होता है कि जो अचल है, जो अपने संकल्प से हटता नहीं है, जो अपने संकल्प पे अडिग रहता है, उसी को ध्रुव कहते हैं। और इसीलिए ध्रुव तारा जो है वो इसी ध्रुव के नाम पर आधारित है, क्योंकि वो कभी भी हिलता नहीं है, वो बिल्कुल अटल और अचल है और उसको वहां से हटाना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि महाप्रलय भी ध्रुव तारा जो है उसको हटा नहीं सकती। तो बिल्कुल उसी तरीके से ध्रुव भी अडिग था और वो अपने संकल्प और निश्चय और इंटेंट पे बिल्कुल पक्का था कि देवर्षि नारद जैसे चतुर और चालाक ऋषि से भी वो जो है उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। तो उसके बाद देवर्षि नारद ने गिव अप करते हुए ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्होंने ध्रुव को अलग अलग तरीके से हरि भक्ति, नारायण भक्ति के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने हरि भक्ति का सारा जो ज्ञान है वो ध्रुव को देना शुरू किया। और इसी ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र था, उसका नाम है द्वादशाक्षरी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है द्वादशाक्षरी मंत्र, क्योंकि इसके अंदर 12 अक्षर आते हैं और ये स्वयं देवर्षि नारद जी ने दिया था ध्रुव को। और ध्रुव जो थे वो इस मंत्र को लेकर आगे अपनी तपश्चर्या को कंटिन्यू करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हर महीने वो जो है अपनी तपश्चर्या को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करते चले गए। यानी कि पहले उन्होंने जो है सिर्फ फल खाते थे, वो पानी पीते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है सिर्फ पानी पीना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो पानी भी छोड़ दिया उन्होंने और सिर्फ हवा यानी कि सिर्फ सांस लेकर वो जीवित रहने लगे। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने सांस भी लेना बंद कर दिया और वो एक पैर पे खड़े होकर ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका वो जाप करते रहे। और करते करते एक वक्त ऐसा आया कि जो बाकी के देवी देवता थे वो लोग विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने कहा कि आपको जाकर इस बालक को दर्शन दे देना चाहिए। और उसके बाद प्रभु श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए विष्णु जी ध्रुव के सामने। लेकिन जो ध्रुव था वो इतना ज़्यादा अपनी साधना में मग्न था कि विष्णु जी जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद भी ध्रुव अपनी आंखें खोलकर उनको नहीं देखता है। वो अपने ध्यान में मग्न है, अपने मंत्र जाप में मग्न है। तो विष्णु जी को जो है ध्रुव को उठाना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ लीला करनी पड़ती है, तब जाकर ध्रुव अपनी आंखें खोलते हैं। और उसके बाद में वो श्री नारायण का दर्शन करते हैं और वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वो ये भूल ही जाते हैं कि वो किस लिए ये तपश्चर्या कर रहे थे और वो श्री नारायण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वहाँ पर श्री नारायण जो थे उन्होंने अपने शंख से ध्रुव के गाल पर जो है स्पर्श किया और उन्हें उठाया, ऐसा कहा जाता है। और जब उन्होंने शंख को स्पर्श किया उनके गाल पे तो ध्रुव महाराज जो है उन्होंने स्तुति करनी शुरू की श्री विष्णु जी की, तो उसे कहते हैं ध्रुव स्तुति। तो ये आजकल बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी हैं। दूसरा वर्जन ये है कि ध्रुव ने प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी बढ़िया से बढ़िया तरीके से स्तुति कर पाऊँ। तो इसलिए फिर विष्णु जी ने उनको वरदान दिया और उन्होंने फिर विष्णु जी की स्तुति की। ये भी एक वर्जन है। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में थोड़ा सा अलग अलग आपको कुछ पढ़ने को मिल सकता है या और भी जगहों पे इसका मेंशन है, तो कुछ जगहों पे स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो ध्रुव महाराज जो थे उनके ऊपर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो राज्य तुम्हें ही मिलेगा और तुम एक बहुत ही काबिल राजा बनोगे और जब तुम्हारा कार्यकाल खत्म होगा तो तुम ध्रुव तारा बन जाओगे, यानी कि एक पोल स्टार बन जाओगे और तुम जो है अंतरिक्ष में ऐसे स्थान पर रहोगे कि महाप्रलय भी तुमको छू नहीं सकेगा, तुम्हें अपने स्थान से हटा नहीं सकेगा। तो यह वरदान उन्होंने उनको दिया, क्योंकि इसकी शुरुआत यानी कि ये सारी जो कहानी है वो शुरुआत किस बात से हुई कि ध्रुव महाराज अपने पिता यानी कि उत्तानपाद की गोद में बैठे थे और उनकी सौतेली माँ ने उनको उनके स्थान से हटा दिया। तो मुझे मेरे स्थान से क्यों हटा दिया, इस बात को लेकर ही ये सारी बात चली थी। तो इसलिए श्री नारायण ने उनको ये कहा कि तुम्हें मैं ऐसा स्थान दे रहा हूँ कि जहाँ से महाप्रलय भी तुमको हटा नहीं सकता है। और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि ध्रुव महाराज जो हैं वो चले गए, अपने राज्य वापस चले गए और वहाँ पर जो है बच्चे थे वो फिर भी उनको राजपाट सौंप दिया गया, क्योंकि जिसको स्वयं नारायण ने दर्शन दिया हो और जिसको स्वयं नारद मुनि जो है जिसके गुरु हों और जो परम ज्ञानी बन चुका है,
तो उसकी उम्र क्या देखनी। तो उनको जो है उत्तानपाद राज्य सौंप देते हैं और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने लगभग 36,000 साल राज्य किया और बड़े अच्छे तरीके से राज्य उन्होंने चलाया। तो ये जो कहानी है ध्रुव महाराज की, इसमें से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कुछ सीख मिलती है, लेसन्स मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा हमें एक मंत्र पता चलता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो दोनों ही यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपका जो है लाइफ में इंटेंट क्लियर होना चाहिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ध्रुव महाराज का था। जब वो अपनी खोज में निकले तो उनका इंटेंट बड़ा क्लियर था कि मुझे नारायण के दर्शन करने हैं, किसी भी हालत में मुझे नारायण के दर्शन करने हैं, चाहे उसके लिए मुझे भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, मरना पड़े, तप करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे श्री नारायण से मिलना है और बात करनी है। तो क्लियर इंटेंट, क्लियर पर्पस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर लोगों के जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लाइफ के कोई भी गोल्स पूरे ना होने के पीछे का कारण सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो यही होता है कि उनका पर्पस या इंटेंट कभी क्लियर हो ही नहीं पाता है। वो बार बार एक चीज़ से दूसरे चीज़, एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पर छलांग मारते रहते हैं और इसके वजह से वो कभी भी उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाते, किसी भी गोल को प्राप्त नहीं कर पाते। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जहाँ इंटेंट है वहाँ पे अपने आप इंसान जो है आगे बढ़ता रहता है और कुछ ना कुछ कोशिश करते करते वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। लेकिन अगर आपका इंटेंट क्लियर और स्ट्रांग नहीं है तो आदमी जो है वो कभी भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वो उस रास्ते से, उस पटरी से बार बार उतर जाता है और किसी और पटरी पे चला जाता है, फिर वो पटरी छोड़ता है, फिर किसी तीसरी पटरी पे चला जाता है, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर ध्रुव महाराज ने नारायण के दर्शन वाली बात को बीच में छोड़ दिया होता तो उनको कभी दर्शन नहीं होते और उसके बाद जो उन्हें वरदान मिले और जो भी हुआ वो भी नहीं हो पाता। तो क्लियर इंटेंट, क्लियर पर्पस बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें पता चलता है ध्रुव महाराज की इस कहानी से। उसके बाद ध्रुव महाराज का जो नाम है अडिग, अचल होना, और दूसरी चीज़ उनकी कहानी जो है वहाँ पर देवर्षि नारद स्वयं आके उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको जो है भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम घर जाओ, ये तप करना बंद करो और तुम घर जाओ, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संकल्प की शक्ति, दृढ़ता और परसिस्टेंस जो है वो ध्रुव महाराज जैसा होना ज़रूरी है कि जब आप एक गोल पकड़ लेते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो या आप अगर सिर्फ गोल बनाने के हिसाब से बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली भी, तो भी दोनों ही केसेस में आपका जो स्टैंड है वो पक्का होना चाहिए। आप अगर अडिग हैं, अचल हैं अपने संकल्प में, तभी आप वहाँ पर पहुँचते हैं। और लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं। ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने गोल से हट जाते हैं और इसीलिए उनके गोल पूरे नहीं हो पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है कि रोज़ नए नए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और रोज़ आदमी जो है अपने पर्पस, गोल और मैनिफेस्टेशन को बदलता रहता है, जिसके कारण वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। जब भी किसी गोल के लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स अप्लाई करें, तो उन्हें कम से कम 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन या 360 दिन के चैलेंजेस के फॉर्म में आपको करना चाहिए। चैलेंज योर सेल्फ। ध्रुव महाराज ने अपने आप को चैलेंज किया। वो राजपाट को छोड़कर, अपने माता पिता सबको छोड़कर जंगल में चले गए नारायण की खोज में। वो वहाँ पे रहते हैं, तपश्चर्या करते हैं और उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने जो बताया उसको भी उन्होंने नहीं माना और वो लगे रहे। तो एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे रिस्क्स लिए और रिस्क लेते लेते वो आगे बढ़ते रहे, अपने पर्पस में क्लियर थे, दृढ़ता से बने रहे और उन्हें नारायण के दर्शन हो गए। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो आपको लाइफ में जो है अगर क्लियर इंटेंट हो, दृढ़ता हो और परसिस्टेंटली आप कोशिश करते रहें ध्रुव महाराज की तरह, तो आपको भी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा और नारायण भी मिल ही जाएंगे। उसके बाद जो अगली बात आती है वो है द्वादशाक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो मंत्र है ये वैष्णव पंथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये समझिए आप कि ये जो द्वादशाक्षरी मंत्र का मतलब होता है 12 सिलेबल्स वाला मंत्र। 12 सिलेबल्स यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये 12 हमारी जो कुंडली के 12 घर हैं, 12 राशियाँ हैं, उनको शुद्ध करने वाला मंत्र है। जितनी बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे, हर बार आप अपनी कुंडली के 12 घरों पे आघात करेंगे मंत्र से और आपके जो प्रारब्ध है, जो उन 12 भावों में डिवाइडेड है, वो सारा घटना शुरू हो जाता है। ये मंत्र ऐसा कहा गया है कि इससे हर तरह के पाप कटते हैं और आपका पुण्य बढ़ता है, मन की शांति आपकी जो है वो बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, आपके अंदर अचलता और अडिग
जो आपका संकल्प है वो आपके अंदर आना शुरू होता है, संकल्प की शक्ति आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के लिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, इन सारी चीज़ों के लिए भी ये मंत्र बहुत ही कारगर है। और यह मंत्र स्वयं देवर्षि नारद जी ने दिया है, तो इसके इफेक्टिवनेस के बारे में तो कोई शक आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। और इसको स्वयं ध्रुव महाराज ने सिद्ध किया है अपनी तपश्चर्या से, और नारायण जी ने जो है दर्शन भी दिया है ध्रुव महाराज को। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपकी कुंडली के 12 भावों को, राशियों को शुद्ध करता है और आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। ये जो मंत्र है ये हठ योग में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हठ योग में ऐसी मान्यता है कि हमारे प्रमुखता से 6 चक्र होते हैं हमारे अंदर: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो ये 6 चक्र माने जाते हैं। और इन 6 चक्रों में ऐसा कहते हैं कि 2 पोलैरिटीज़ होती हैं, एक जो उस चक्र का सामने वाला साइड है वो, और एक पीछे वाला साइड है वो। ये दोनों पोलैरिटीज़ मिलाकर 12 चक्र माने जाते हैं। और इन 12 चक्रों पे हमारे कुंडली के 12 घर या 12 राशियाँ होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये हमारे कॉन्शियसनेस के 12 अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसके ऊपर हमारे कुंडली के अलग अलग घर और राशियाँ प्रभाव डालती हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में हमारे कर्मों के फल हमें प्राप्त होते हैं, और हमारे जीवन का जो सारा फल है वो हमें उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए एक मंत्र अगर कोई है तो वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप आप रोज़ाना कर सकते हैं। कुछ लोग इसको 1008 बार जाप करते हैं रोज़ाना। तो 1008 बार अगर आप जाप नहीं कर सकते तो सिर्फ 108 बार उसका जाप करके भी आप अच्छा खासा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर में शालिग्राम शिला रखते हैं, उसके ऊपर तुलसी अर्चना करते हैं इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आपको विशेष लाभ यहाँ पर होता है। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी दशा में हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ होता है। व्यापारी हो, जॉब में हो, उनको तो होता ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिलता है। और अगर आप हर महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को इस मंत्र का 1200 बार जाप करते हैं तो उसका विशेष फल कहा गया है। इसमें आपको वेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। सफ़ेद बुधवार के बारे में मैंने आपको विष्णु सहस्त्रनाम वाली वीडियो में भी बताया था और एक शॉर्ट में भी बताया था। तो सफ़ेद बुधवार का जो व्रत है उसमें भी आप श्री विष्णु द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए, संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर दृढ़ता, अचलता बढ़ाने के लिए, आपका मन जो है वो डिस्ट्रैक्शन से हटाकर फोकस करने के लिए ये मंत्र बहुत काम आता है। और इसलिए योग साधना में भी इसी का प्रयोग होता है। और जीवन में अगर आपके पास फोकस हो, इंटेंट हो, पर्पस हो और आप विल पावर के साथ अडिग बनकर, अचल बनकर एक चीज़ को लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। आपका इंटेंट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मंत्र अगर दिला सकता है तो वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप करिए, इसका लाभ लीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और पता करिए कि आपका इंटेंट जो है वो वीक तो नहीं है, अनक्लियर तो नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जिसको पावरफुल इंटेंशन होता है जिसके अंदर, वो आदमी कभी बैठकर एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, दूसरों को ब्लेम नहीं करता और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता इन सारी चीज़ों में कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करता। जिसके अंदर इंटेंट है, पर्पस है, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, फोकस्ड इंटेंशन है, वो जो भी उसके हाथ में है, जो भी उसके पास है, वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल ध्रुव महाराज की तरह, जो अपने घर से निकल पड़े और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होगा, जंगल में कहीं मर गए तो क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने जो है अपनी जर्नी शुरू कर दी, अपना इंटेंट पक्का किया और बस निकल पड़े, चल दिए अपनी राह पर। और एक दिन वो पहुंच गए। जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक वो चलते रहे। रास्ता मुश्किल था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, लेकिन वो अपने रास्ते से हटे नहीं। और यही आपको करना है। तो अगर आदमी में असली भूख है, बर्निंग है, बेली में फायर है, तो वो आदमी बैठकर ये कंप्लेंट नहीं करता कि खाने में आज फलां सब्जी क्यों नहीं बनी, आज खाने में ये क्यों है, वो क्यों नहीं। इस तरह की बेकार बातों में वो टाइम वेस्ट नहीं करते। भूखा आदमी कभी खाने की जो है परीक्षा करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ खाना जानता है और वो खाना शुरू कर देता है। तो भूख जो है, वो इंटेंट, वो पर्पस आपके अंदर होना ज़रूरी है, फायर होना ज़रूरी है आपके बेली में। तो आपका लाइफ
अपने आप क्लियर हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्लियर हो जाता है, और भक्ति का मार्ग भी, साधना का मार्ग भी, योग का मार्ग भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए और इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। और सावन का महीना आई थिंक नॉर्थ इंडियन पंचांग में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और महाराष्ट्रियन पंचांग के हिसाब से सावन का महीना अभी तक चल रहा है 3 सितंबर तक। तो आप 3 सितंबर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए